बल्कि साथियों इनका नाम रखा गया पोषण प्रहरी। ध्यान दीजिएगा, पोषण प्रहरी, यानी कि पोषण का अर्थ हो गया छोटे बच्चों को पोषण, अच्छा खाना खिलवाना, छोटे बच्चों की निगरानी करना, यानी प्रहरी का अर्थ हो गया एक और से गार्ड। न्यूट्रिशन गार्ड का आप अर्थ जान लीजिए, न्यूट्रिशन गार्ड ये देंगी, पूरा गार्ड आप जान लीजिए एज ए। तो साथियों यहाँ पर पोषण प्रहरी के नाम से इनका नाम हो गया है। और साथियों तमाम राज्यों ने अब रसोइयों को पोषण प्रहरी कहना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में पोषण प्रहरी नाम रख दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे इनकी ये तमाम मांगे कौन कौन सी है। इसके साथ ही दोस्तों रसोइयों का मुद्दा मैं अपने चैनल पे उठाता हूँ। जितने भी पूरे भारत में जितनी भी रसोइयाँ हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आपके अगर कोई रसोइयों का ग्रुप चलता है तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, आने वाले समय में इसी चैनल से जुड़ के आपको आपका जो मानदेय जो आप मांग रख रहे हो सरकार के सामने, इस चैनल के माध्यम से तमाम मांगे आपकी रखी जाएंगी। इसलिए हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक न्यूज़ में आपको ले चलता हूँ, न्यूज़ दिखा रहा हूँ किस तरीके से राज्य सरकार ने पोषण प्रहरी नाम रखा है और साथियों अन्य राज्यों में भी बहुत ही जल्दी ये नाम रख दिया जाएगा। उसके बाद हम आपको ये 7 इनकी मांगे बताएंगे, क्या क्या इनकी मांगे। सबसे पहले ये न्यूज़ देखिएगा साथियों, जागरण न्यूज़पेपर है और आपके यहाँ भी आता होगा। योगी सरकार की बड़ी पहल, 1.46 करोड़ बच्चों को रोज मिल रहा पौष्टिक भोजन, 3.5 लाख रसोइयाँ बनी पोषण प्रहरी। देखिएगा ये न्यूज़ है साथियों और 23 मई की ये न्यूज़ है, 23 मई 2026 को। थोड़ा न्यूज़ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण योजना एक जन आंदोलन बन गई है। यह योजना 146 करोड़ बच्चों तक पहुंची है, वहां पर पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है और 3.5 लाख रसोइयों को पोषण प्रहरी के रूप में सशक्त कर रही है। ठीक है, देखिएगा ये न्यूज़ है पूरी। देखिएगा उत्तर प्रदेश के परिषदीय और राजकीय विद्यालयों में केवल साक्षरता की नींव नहीं रखी जा रही बल्कि बच्चों के स्वस्थ संस्कार और बेहतर कल की नई तारीख लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना महज मिड डे मील की पारंपरिक चौखट को लाकर पोषण से राष्ट्र निर्माण का एक विराट जन आंदोलन बन चुकी है। यह योजना प्रदेश के करोड़ों रहने वालों के जीवन में शारीरिक और मानसिक सामाजिक क्रांतिकारी परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। तो साथियों ये न्यूज़ है पूरी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये पूरा इन्होंने दिया है, उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला है। देखिएगा ये पूरी न्यूज़ है। और यहाँ पर साथियों एक थाली से मजबूत आता है एक भारत का श्रेष्ठ भारत। तो यहाँ पर बच्चों की जो थाली की बात की गई है। देखिएगा इस योजना का सबसे खूबसूरत और गहरा पहलू सामाजिक समर्थता का ताना बाना है। विद्यालयों के प्रांगण में जब विभिन्न जातियों वर्गों और समुदायों के मासूम बच्चे एक साथ एक कतार में बैठकर भोजन करते हैं तो जात पाति और ऊंच नीच की सदियों पुरानी दीवारें ढह जाती हैं। बचपन की सहभागिता जमीनी स्तर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रही है और समाज की समानता की आपसी सौदार का एक मूक बेहद सशक्त संदेश दे रही है। तो साथियों ये यहाँ पर पूरा है। रसोइयों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा, देखिएगा यहाँ पर दिया योजना को जमीन पर उतारने का असली श्रेय प्रदेश की 3.5 लाख से अधिक उन रसोइयों को जाता है जिन्हें योगी सरकार ने पोषण प्रहरी का नया नाम और सम्मान दिया है। सरकार ने इनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के ऊपर 1,000 रुपये का अतिरिक्त राज्य मानदेय और प्रदान के लिए 500 रुपये की अलग से सहायता राशि दी है। इतना ही नहीं, इनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए 93% से अधिक रसोइयों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़कर 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा कवच भी प्रदान किया गया है। तो फिलहाल साथियों चलेगा। अब हम इनकी मांग पर गौर करते हैं, इनकी मांग क्या क्या है। देखिएगा मिड डे मील रसोइया बहुत ज्यादा नहीं मांग रही। इनका कहना हमें रोज 500 रुपये दीजिएगा, या तो आप हमें दिहाड़ी के अनुसार पैसा दीजिएगा, क्योंकि साथियों भाई कार्य तो होता है पूरे महीने, खाना बनता है, अटेंडेंस जाती है रसोइयों की लास्ट महीने में। तो उनका कहना हमें 500 रुपये रोज के दीजिएगा और समय पर हमारा मानदेय दीजिएगा। मानदेय इनका 3-4 बाद महीना आता है। क्या मतलब है, इनको पता ही नहीं कितना इनका मानदेय आया, खाते में भी आया या नहीं आया, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है, ना ऑनलाइन इनको जानकारी है, इसलिए ये 500 रुपये कह रही हो। और फिलहाल साथियों यहाँ पर जो मांग हो रही है, महीने में आप 15,000 रुपये दे दीजिए, या तो आप 500 रुपये रोज का दीजिएगा, दैनिक बत्तों पर रखिएगा, वरना महीने का हमें 15,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। और साथियों जो मेरे अकॉर्डिंग 15,000 रुपये तो इनके बहुत कम है, इनको तो साथियों 25,000 रुपये महीना मिलना चाहिए। आज के समय में इतनी महंगाई है, आप देख रहे हो हर चीज़ महंगा हो गया, दूध से लेके
आपके सब चीज, पेट्रोल डीजल बीजल, देखिएगा पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है, हर चीज महंगा हो गया, गेहूं वेहूं सब कुछ, राशन सब कुछ A to Z महंगा हो गया। गैस सिलेंडर साथियों, कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपये बढ़ा दिया सरकार ने, तो हर चीज महंगी है। इसलिए साथियों यहाँ पर 25,000 रुपये इनका मानदेय किया जाना चाहिए, मैं सरकार से मांग करता हूँ। चलेगा साथियों। तीसरी बड़ी बात है कि 12 महीने का मानदेय मिले। पता चली छुट्टियां होंगी तो भैया जून का मानदेय नहीं दे रहे, जबकि जून में भी स्कूल खुलते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य होता है, वहां पर भी रसोइयां आती हैं, लेकिन सरकार उसको गिनती नहीं है, कहती है नहीं जब बच्चे को खाना बनेगा तभी हम मानेंगे। जबकि साथियों कई बार बच्चे बुला लिए जाते हैं या कई बार टीचर्स आ जाते हैं, उनके लिए खाना बनता है। तो कायदे में साथियों 12 महीने का इनको मानदेय मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और देखा जाए तो इनको छुट्टी कभी मिलती नहीं, क्योंकि गाँव में रहती हैं, तो बहुत बार मास्टर साहब की कॉल कर देता, अरे नेक्स्ट जल्दी पहुंचेगी, आज चेकेंगे, तो ये भाई साहब 6 बजे आ जाती हैं, स्कूल खोलने से घंटा पहले आ जाती हैं, बैठी रहती है बेचारी। ये स्थिति है साथियों इनके साथ। सबसे ज्यादा तो टॉर्चर इनको ही हो रहा है बेचारी, और फिर भी साथियों कुछ कहती नहीं है, चुपचाप रहती हैं। इसलिए साथियों इनको स्पेशल 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। चौथी बड़ी बात है विद्यालय में स्थायी किया जाए। सबसे बड़ी बात है अगर इनकी किसी टीचर से लड़ाई या बहस हो जाए तो भैया टीचर हटा देता है इन्हें, हटो चलो हम नहीं तुम्हें डर रहे। तो यहाँ पर साथियों ये प्रबंधन समिति जो SMC के द्वारा हटाया जाता है उस पर बैन लगाया जाए और पर्टिकुलर इनको स्थायी किया जाए। हाँ, ये लोग अगर हटना चाहे तो एक एप्लीकेशन दे सकती हैं, उस पर भी अधिकारियों द्वारा इनसे पूछा जाए आपको हटाया तो नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा कहीं के टीचर्स इनको हटा देते हैं, जानबूझ कर हटा देते हैं, नहीं हटो चलो अब तुम नहीं आओगी। तो साथियों काफ़ी दुख होता है भाई, आज के समय में रसोइया का कार्य कौन करना चाह रहा है बताइएगा, पैसे वाले तो नहीं कि ये कार्य करेंगे। जो गरीब महिलाएं हैं, जो बेचारी विधवा महिलाएं हैं, जो एकल बच्चे या उनके परिवार वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं, या पति दारू पी रहा है, या फिर गृह कलह, घर में कलह आपस में नहीं बन रही, गरीब महिलाएं ही साथियों स्कूल में रसोइया का कार्य कर रही हैं, वो भी इतने कम कीमत में, सिर्फ बच्चों को पालने के लिए। सिर्फ और सिर्फ उनकी कोई वो नहीं है कि भैया 2000 रुपये मिलेंगे, 3000 रुपये मिलेंगे तो अभी लखपति बन जाएंगी। आज के महंगाई समय 2-3 हज़ार का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खातिर तो रसोइया कार्य कर रही है। उसमें भी साथियों इतना ज़्यादा वर्कलोड लिया जाता है इनसे, और कई बार इनकी बेइज्जती भी की जाती है। कई बार बहुत लोग इनको बेइज्जती भी करते हैं, बेचारी सब कुछ घूट चुपचाप पी जाती हैं और सब कुछ झेलती रहती है सिर्फ अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो साथियों ये रसोइयाँ गरीब है, कोई पैसे वाली नहीं है, ये कार्य नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर कोई स्कूल में कोई टीचर्स है तो ओबियसली इनका सम्मान करे, क्योंकि ये सम्मान लायक एक महिला है, महिला का सम्मान करना चाहिए। और गरीब है तो हमें खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, ना ही चिल्लाना चाहिए। आज के समय में 2000 रुपये में क्या होता है, 3000 में क्या होता है, 5 में क्या होता है। आप लोग इतनी 80-80 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपये पा रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूँ इन रसोइयों को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। हर त्यौहार पे इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, जिससे साथियों और दोगुनी तेजी से काम करें और कहें कि हाँ हमारे सर बहुत अच्छे हैं। तो साथियों चलेगा। अब सबसे बड़ी बात है चिकित्सा सुविधा मिले। देखिएगा केंद्र सरकार ने इनके लिए एक आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया है। यूपी में साथियों इसकी लागू भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी चिकित्सा ये लागू हो चुका है आयुष्मान कार्ड, और तमाम राज्यों में भी ये लागू किया जा रहा है आयुष्मान कार्ड। अब इनको फ्री में मिलेगा, फ्री में इनको हर साल 5 लाख रुपए का इनका वो रहेगा ट्रीटमेंट। अगर कुछ भी ऑपरेशन या कुछ भी मेडिकली दिक्कत होती है तो 5 लाख रुपए इनको कार्ड में आ जाएंगे। तो फिलहाल साथियों क्या आपके राज्य में ये आयुष्मान कार्ड शुरू हो गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपके राज्य में आयुष्मान कार्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है विभाग की तरफ से, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलेगा साथियों। छठवीं बड़ी बात है रसोइयों की ट्रेनिंग दिया जाए, रसोइयों को ट्रेनिंग दी जाए। जिस तरीके से टीचर्स को अन्य विभाग में ट्रेनिंग दी जाती है वैसे भी रसोइयों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्लस ट्रेनिंग का पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि साथियों ट्रेनिंग का पैसा आता है और इनकी ट्रेनिंग होती नहीं है, इनको ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उसी ग्राम पंचायत स्तर में। तो छोटी छोटी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसका पैसा मिलना चाहिए। और साथ ही में आते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात है चुनाव ड्यूटी का भी पैसा मिले। अब आप लोग देखते हो इलेक्शन जब होता है, विधानसभा हो, ग्राम पंचायत हो, या किसी भी तरीके से कोई इलेक्शन होता है, लोकसभा का हो, तो ऐसे में साथियों रसोइयों को कुछ पैसा नहीं मिलता है, जबकि ये सारा खाना यही बनाती हैं। जिनको खाना ये बनाना पड़ता है, जो टीम आती है उनका खाना बनाने का काम यही करती हैं। अब होता क्या है, जो पीठासीन अधिकारी उसको पैसा मिल जाता है इनका, वो देता नहीं है और ना ये मांगती हैं, और वो लोग उल्लू बना देते कि आपको कुछ मिला ही नहीं, आपको कुछ मिलता नहीं है। जबकि नियम ये है
कि 150 रुपये देना पड़ेगा पर मेंबर। जैसे मेरी चुनाव ड्यूटी लग गई, मैं हूं, तो मुझे 150 रुपये देना पड़ेगा रसोइया को। ऐसी जितनी टीम वहां पर पहुंचेगी सभी को 150 रुपये रसोइयों को देना पड़ेगा उस दिन का। फिलहाल साथियों पीठासीन पैसे ही नहीं देते, वो पैसे खा जाते हैं। तो यहाँ पर रसोइयों को स्पेशली जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जो पीठासीन को पैसे दे रहे हैं या पूरी टीम को पैसे दे रहे हैं, वैसे वही लोग रसोइयों को भी पैसे देना चाहिए। एक सम्मानजनक इनको पैसा मिलना चाहिए। जी हाँ साथियों, तो साथियों ये तमाम मांगे हैं। फिलहाल साथियों आपकी और भी कोई मांग है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।